और दीदी मेरे लिए क्या लाई पंजाब से? अब तो हर महीने 1000 रुपए भी मिल रहे होंगे। 1000 रुपए? और केड़े 1000 रुपए? 3 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिले। नहीं मिल रहे? चुनाव में तो कहा था देंगे 1000 रुपए, दिल्ली में भी कह रहे हैं। और जब हमें नहीं मिले तो तुहानू की मिलेगा? पंजाब में तो हमसे पूल हो गई है चुनने में। अरे चुनने में भूल तो हमसे हुई थी 10 साल पहले। ना पानी मिला ना मुफ्त इलाज। तो अब बस अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस बार ना करें चुनने में भूल, खिलाएं कमल का फूल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जोहार, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी दर्शकों का द मॉर्निंग शो बेबाक विद कुमार कौशलेंद्र में। आज एक रोचक बात बताता हूं। हमारे एक मित्र दिल्ली से आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि झारखंड के युवा इतने विप्लवी क्यों होते हैं, हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि ये पढ़ाई के वक्त हमेशा आंदोलनकारी क्यों बने रहते हैं। मैंने कहा भाई साहब देखिए, इनका दर्द समझिए। गांव से निकलते हैं मोटरी गेठरी लेकर और तैयारी करते हैं। माता पिता की आशाएं जुड़ी रहती हैं, बचवा बचिया पढ़ लिख कर कुछ न कुछ बन जाएगा। बचवा बचिया परिवार की तकदीर बदलेगा, अपनी तकदीर बदलेगा। लेकिन ये पहले फॉर्म भरते हैं। तैयारी के बाद जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तारीख दर तारीख बढ़ती है, ये उसको झेलते हैं। परीक्षा देते हैं, उस दौरान प्रश्न पत्र लिख के मामले आ जाते हैं। उसके बाद बहाली में घोटालों को लेकर इनकी बहाली का मामला चला जाता है वहीं कोर्ट में, और फिर तारीख दर तारीख। और इसी तारीख दर तारीख में झारखंड के 25 साल निकल गए। जी हाँ, 25 सालों से झारखंड के युवाओं को छला गया है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। आंदोलनरत क्यों है झारखंड के युवा? आंदोलनरत होने की वजह है कि उनके साथ छल हुआ है। ये मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो उस वक्त इनके मेहनत को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है और नौकरी मिल जाता है जुगाड़ तंत्र के धन पशुओं को। ये बात सुनकर सामने वाले चौंक गए। ये सवाल आपको ही मथता होगा। कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, 2000 के बाद से उठाकर देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, वो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की बहाली हो, बवाल तय है। क्यों नहीं शांति से बहाली हो जाती है? और इतनी सरकारें आई गई, पक्ष विपक्ष की, महागठबंधन की हो, एनडीए की हो, मिली जुली हो, सरकारें बहुत रहीं, लेकिन युवाओं के बारे में किसी ने सोचा नहीं। युवाओं को हमेशा परेशानी होती ही रही। और देखिए ना, आज दैनिक प्रभात खबर ने जो खबर ली है, उस खबर से आप भी चौंक जाएंगे। दैनिक प्रभात खबर ने आज जो खबर छापी है, खबर युवाओं के जख्म को कुरेद कर रख देगी। जेपीएससी, झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, जहां से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी व अन्य अधिकारी बनते हैं। राज्य सरकार की सबसे बड़ी सेवा। और इस सेवा की शुरुआत झारखंड बनने के बाद जब से हुई थी ना, जो पहली परीक्षा हुई थी वही दागदार निकली। चर्चा पहले भी होती थी, हालांकि जेपीएससी 2 को लेकर तो मामला चल ही रहा है। वो मतलब अधिकारी जो जेपीएससी 2 में बहाल हुए थे जुगाड़ तंत्र से, वो भी कोर्ट की तारीखों दर तारीख अपनी नौकरी बचाए हुए हैं। कभी लगता है कि अब गया,
बहुत घोटाला हुआ था। कोई किसी मंत्री का भाई, कोई किसी की बेटी, कोई किसी विधायक का नजदीकी, कोई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुत्र पुत्री, और इस तरह कोई धन पशु, सारे लोग हाकिम बन गए। लेकिन व्यवस्था बदली नहीं, यही व्यवस्था चल रही है। और बार बार अब तो सीजीएल आदि की भी परीक्षा होती है ना, उसमें भी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और आज प्रभात खबर ने जो खबर ली है, उस खबर के मुताबिक जेपीएससी 1 में, हेडिंग देखिए, जेपीएससी 1 में अफसर बने 64 में से 49 पीटी पास करने के योग्य नहीं थे। मतलब सलाहियत चपरासी बनने की नहीं थी, बन गए कलेक्टर। आप सोच सकते हैं, 25 साल होने को हैं झारखंड का, ये 25वां साल चल रहा है झारखंड गठन के बाद। और जेपीएससी 1 जो पहली लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, उसमें ये मामला निकल कर आया और अफसर बन चुके 55 परीक्षार्थियों के खिलाफ ट्रायल के लिए अदालत ने संज्ञान ले लिया है। ये खबर आज प्रभात खबर में छापी गई है, आप भी देख सकते हैं। मतलब ये तो एक उदाहरण है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने उस सीजीएल वाला लफड़ा देखा था ना, सीजीएल वाले लफड़े में भी वही, भैया क्वेश्चन लीक हो गया तो फलाना ये हो गया, ये ऑडियो जारी हो गया, वो टेप जारी हो गया, नाना प्रकार की बातें। अब सवाल उठता है कि ये हो क्यों रहा है, सूबे झारखंड में ये हालत है क्यों, और कौन लेगा इसका संज्ञान। मामला जस का तस है। अगर मामला ऐसा बना रहा तो युवाओं में आक्रोश होना तो स्वाभाविक है ना। युवा आक्रोशित होंगे क्यों नहीं। जो युवा घर से गेठरी मोटरी लेके निकलता है कि हम जा रहे हैं तैयारी करने, हम जा रहे हैं तैयारी करने, हजारीबाग में पढ़ेंगे, रांची में पढ़ेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, जेपीएससी की तैयारी करेंगे, हम किसी अन्य नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, और वो तैयारी धन पशुओं और जुगाड़ तंत्र के तिकड़म की बलि चढ़ जाता है, तो युवाओं का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। झारखंड का युवा क्या सिर्फ आंदोलन करता रहेगा? झारखंड की जो युवा शक्ति है, क्या उसके लिए कोई नहीं सोचेगा? हुक्मरान वोटों के समय बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावों के समय, लेकिन सरकार बन जाने के बाद युवाओं की सुध कोई नहीं लेता। ये सच्चाई है और इसी कारण युवा आक्रोशित रहते हैं। झारखंड के युवाओं का आक्रोश यदि नहीं थमा तो ये विप्लवी युवा पूरी व्यवस्था को उलट पुलट दें तो आश्चर्य मत करिएगा। आज अखबारों की सुर्खियों की बात करें, उसी से हमने आज का थंबनेल बनाया था। और जो अखबार में खबर छपी है प्रभात खबर में, उसमें वकील साहब लोगों का कल इलेक्शन था। एडवोकेट एसोसिएशन के इलेक्शन में भी गड़बड़ झाला हो गया। बैलेट बॉक्स में से डिक्लेरेशन से ज़्यादा मतपत्र निकल जाने के बाद हंगामा हो गया, चुनाव रद्द हो गया। ये खबर प्रभात खबर में छपी है। प्रभात खबर में बिहार के बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी के घर से नोटों का जो अकूत भंडार मिला है, बोरे में भर भर कर रखे थे नोट, करीब करोड़ों रुपए मिले हैं, वो खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और दूसरा, वो जो पीएल अकाउंट में पैसा रख के हाकिम लोग इधर उधर करता है ना, उसकी खबर भी छपी है कि 14 साल से पीएल खातों में जो पैसा रखा गया है, करीब 575 करोड़, उसको 15 दिन में लौटाने के लिए कहा गया है। तो ये खबर तो प्रभात खबर ने ली है। इसके अलावा दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने अपने अन्य खबरों में वो जो अभी छापेमारी हुई, सीबीआई की छापेमारी हुई, छात्र के बैंक खाते से करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला था, उसमें सीबीआई ने हजारीबाग में छापेमारी की, उसकी खबर को बनाया है। और एक बड़ा
दिल को छेदने वाली खबर है कि भैया अभी जो HIL चल रहा है उसमें भी भेदभाव है। भेदभाव, बेटियों को जो इनाम की राशि मिलती है वो बेटों के मुकाबले आधी होती है। मतलब इनाम में अगर बेटे को 100 रुपये मिल रहे हैं तो बेटी को 25 रुपये ही मिलते हैं। ये समाज की एक समस्या है। बेटियों को हमेशा कमतर आंका है समाज ने। हालांकि बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ कर ये साबित किया ही है कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन समाज की मानसिकता है कि बदलती नहीं। और इंटरेस्टिंग खबर ये भी छपी है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए एस जयशंकर ने कहा है ट्रंप से मुलाकात कर कि भैया हम वापसी के लिए तैयार हैं। और बाकी हर अखबार में वही खबर है, वो जो बार एसोसिएशन का लफड़ा। और एक और रोचक खबर अमेरिका की आई है कि अमेरिका में वो आया ना भैया, जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी, तो कानून लागू होने से पहले धड़ाधड़ बिफोर टाइम डिलीवरी की जुगाड़ में लगे हैं कई माता पिता कि भैया अगले महीने अगर डिलीवरी है तो डॉक्टर साहब इसी महीने डिलीवरी करा दिए, कम से कम नागरिकता मिल जाए। ये तो भैया अमेरिका की नागरिकता का क्रेज है। और हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान ने वो फर्जी वंशावली के आधार पर आदिवासी जमीन पर जो कब्जा हुआ है झारखंड में, ये आम समस्या है, उसकी जांच शुरू हुई है। विधायकों ने इसकी शिकायत की थी। और वो वाली खबर भी है, क्या रखते हैं आप, आईफोन से कैब बुक कीजिएगा तो आपको भाड़ा ज़्यादा लगेगा, और सामान्य फ़ोन से कीजिएगा तो भाड़ा कम लगेगा। अब इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है, पूछा है कैब ऑपरेटर्स से, भैया ये क्यों, आईफोन से बुकिंग हुई तो ज़्यादा पैसा क्यों लोगे। इस पर ये खबर भी हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान ने अन्य खबरें भी ली हैं। फिर दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने आज वो अपना एक्सक्लूसिव खबर चलाया है कि झारखंड में महिलाओं ने 15.40% ज़्यादा इस बार बैंकों से लोन लिया। मतलब महिलाएं उद्यम की ओर बढ़ रही हैं। और दूसरी खबर ली है भास्कर ने, एक्सक्लूसिव खबर, राज्य में 2 साल में 2.07 लाख सरकारी पद घटे, अब 1.59 लाख पद ही खाली हैं। और भी खबरें हैं। अब एक हाहा पंचायत के मुखिया जी को जो गोली मारी गई थी उसकी भी खबर है। ये खबर कमोबेश सब में है। और कुल मिलाकर बाकी खबरें वो सामान्य खबरें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट खबरें थी, रोचक खबरें थी, उनका मैंने जिक्र किया। और वो जो खबर है कि भैया आप में काबिलियत पीटी पास करने की नहीं थी, आप बन गए हाकिम, ऐसे शुरुआत से ही, मतलब कहते हैं ना वो सरसों में ही भूत घुसा हुआ है, तब भूत भगाया कैसे जाएगा। चिंता करनी होगी हुक्मरान को। हेमंत सोरेन को इस बार प्रचंड बहुमत मिला है। आशा कर रहे हैं झारखंड के युवा कि अब 2.5 दशक बीतने को है, 2.5 दशक के बाद शायद झारखंड की तस्वीर बदले, तकदीर बदले, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। चलिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 8। शाम में पुनः मिलता हूँ द बेबाक शो विथ कौशलेंद्रा में। फिलहाल दीजिए इजाजत। जोहार।